से भी बहुत ज़्यादा भीड़ आई है। जैसा मुझे कल उम्मीद भी थी, मैंने आपसे कहा भी था, बहुत ज़्यादा लोग पहुँचे हैं और प्रसाद का भी लोग सेवन कर रहे हैं। आज भंडारा भी हुआ है और कथा का समापन भी है। इसके साथ ही हमने आज मैक्स हॉस्पिटल के सौजन्य से एक कार्यक्रम किया था जिसमें लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला और लोगों ने काफ़ी स्वास्थ्य लाभ लिया। अच्छा, मैंने देखा मैंग जी भी आए, आपके गौरक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, उन्होंने सबने आपकी तारीफ किया, रोहित की तारीफ किया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आप ही को जो है, क्योंकि मैंने देखा इतने बड़े संत शिरोमणि आए हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने आपको गौ भक्त की उपाधि दे दिया। वो बोले कि मैं इनके काम किया, जिस तरीके से काम कर रहे हैं मैं इनका फैन हो चुका हूँ। और क्या कहेंगे आप, हर कोई आ रहा है, आप ही को कह रहा है, रोहित को कह रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो संतों की वाणी, तो संतों की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। बाकी जितने भी हमारे सहयोगी गण आए हैं, आज भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल जी पधारे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा गौ माता के विषय में बोला और बाकी हमारी पूरी टीम को भी आशीर्वाद दिया। ये सब उन लोगों का बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद है और मुझे आशा है कि आगे भी उन लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, हमारा उद्देश्य जन जन को गौ माता के प्रति जागृत करने का है। इस कथा के माध्यम से जो 3 दिन में मैंने बदलाव देखा है, पहले दिन से और अब तक में लगातार संख्या बढ़ी है और उस संख्या के बढ़ने से उम्मीद जगी है कि लोगों में गौ माता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और हमारी कथा सफल हो रही है। गाजियाबाद के गो भक्त जाग चुके हैं और आज इतनी भव्य गो कथा हुई और सभी इस व्यासपीठ पर बड़े बड़े संत महात्मा और राजनीतिक भी यहाँ पर आकर गो भक्त अपने आशीर्वाद देके गए। और सबसे बड़ी हम बात कहेंगे कि जो जिसका बच्चों ने ये पहली बार करवाया, जो अपने गो रक्षा दल, क्या है अपने इसका नाम, हिंदू परिवार रक्षा दल, जो जितनी भी पूरी टीम है, प्रदीप अरोड़ा जी हैं, रोहित जी हैं, इनके सारे ये बच्चे हैं जिन्होंने जो इस काम को सफल किया है ना, आने वाले टाइम में ये इससे 4 गुना ज़्यादा सफल करेंगे और इनकी सेवा भी बढ़ जाएगी और इनका कार्य भी बढ़ेगा। ये गौ कथा बहुत सुंदर गौ कथा हुई है और इसे कराने में जो हिंदू परिवार गोरक्षा दल है, उसके जो हमारे भाई हैं प्रदीप अरोड़ा जी, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। उनके साथ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित गुप्ता जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और जो हमारे सक्सेना जी हैं, चौहान साहब हैं और बहुत सारे बच्चों ने बड़ी हिम्मत करके मेहनत की और बड़ी सफलता के साथ ही आज गौ कथा का समापन होने जा रहा है। मैं इसके लिए इस पूरे परिवार को, अपने प्रदीप अरोड़ा जी को और अन्य सभी भाइयों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त। देखिए, ये हमारे संस्कारों से जुड़ी चीज़ें हैं जो आजकल की जनरेशन को पता होनी चाहिए कि हमारे जो भी संस्कार हैं, हम हिंदू हैं तो ये चीज़ें हमारे संस्कारों को भी जताती है और हमारे पूर्वजों को भी सारी ये चीज़ें हमारे छोटे छोटे बच्चों में सब चीज़ें कि हमारी गौ माता है, उनकी हमें कैसे हमें पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से हमें अपने सारे संस्कारों को, अपनी सारी चीज़ों को अपने से जोड़ के रखना चाहिए। और अपने बच्चों को खास तौर से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ज़रूर लेकर के आइए ताकि उन्हें हमारे संस्कारों का और हमारी संस्कृति का, जिससे वो जुड़े रहें। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा और ऐसे ऐसे उत्सव हमेशा होते रहें, यही मैं ये कहूँगी कि सब लोगों की सेवा से, सब लोगों के अच्छी एक साथ से जुड़कर इन सब चीज़ों को प्रचार करें ताकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आए और हमारे हिंदुत्व को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों में उत्साह, जो नए जो जनरेशन है उनको पता होना चाहिए कि हाँ, हम हिंदू हैं और हमारी क्या संस्कृति है और जिससे हमें ज्ञान मिलता है और हमें क्या क्या चीज़ें आगे करनी चाहिए। कथा बहुत ही अच्छी रही इनकी और हमें बहुत सी चीज़ें हमको मालूम चली गौ रक्षा के बारे में और गौ के बारे में जो हमें अब तक मालूम नहीं थी। जैसे हम कोई वेद वगैरह नहीं पढ़ पाते, जो लिखा होता है उसके अंदर पुराना वो हमको नहीं मालूम होता है, तो वो सब चीज़ें हमें समझ में आई।